नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। आज हम इंग्लिश का एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए ये कोर्स वैलिड है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कोर्स डालने वाला हूं और इंग्लिश को हम क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनमें जो भी एग्जाम आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एसएससी का है, चाहे बैंकिंग का है, रेलवे का है, जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, जैसे यूपीएससी का सी सेट में भी इंग्लिश आती है, सभी में हम थॉरोली इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा वो मैं भी बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, तो इंग्लिश को हमेशा 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। पहले को हम कहते हैं ग्रामर। ग्रामर में हम बहुत सारे रूल्स जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के। उन रूल्स को ही हमें जानना होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले। उनमें सवाल होते हैं और उन रूल के अकॉर्डिंग उनको हमें सही करना होता है। तो ग्रामर, और एक होती है वोकैब सेक्शन, आपका वोकैबुलरी, और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 3 लेवल पे हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। ग्रामर में हम रूल्स को पढ़ेंगे, वोकैबुलरी में हम सारे वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम ऐसी चीजें पढ़ेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन में हम पढ़ेंगे एक पैसेज होता है, उसमें से उसको पढ़ना, समझना, उसके क्वेश्चंस के आंसर देना, क्लोज टेस्ट है ना, पैराजम्बल वर्ड्स, ऐसी चीजें हम कॉम्प्रिहेंशन में कवर करेंगे। तो ग्रामर से शुरुआत करेंगे, फिर वोकैब की कुछ क्लासेस लेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो चलिए सिलेबस देख ले रहे हैं अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ग्रामर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंसेस सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, क्वेश्चन टैग्स, वॉइसेस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एंड फिर वर्ब एडवांस पढ़ेंगे हम। उसके बाद वोकैब का सेक्शन है। वोकैब में हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड और पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल वर्ड्स। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, ये सारा हमारा सिलेबस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका उतार लीजिएगा सिलेबस को। ठीक है, तो ये वो सिलेबस है जो आपकी स्कूल की किताबों में भी आता है, और ये सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका सीडीएस, एनडीए, सी सेट, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में यही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और ये आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस को शुरू करेंगे, उससे पहले हम कुछ ग्रामर के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बेसिक्स नहीं जानेंगे तो ग्रामर को पकड़ नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो जो हमारे मेन टॉपिक हैं, जैसे टाइम एंड टेंसेस शुरू करेंगे, उससे पहले हमें जानना होगा सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस का हमें टेंस पकड़ना होगा। तो सेंटेंस ही नहीं पता होगा तो फिर टेंस कैसे पता करेंगे। तो सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर्स, साउंड्स, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, लैंग्वेज, भाषा क्या होती है। भाषा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी कोई बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम क्या है, भाषा ही तो है। तो भाषा क्या हो गया, अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, अवर आइडियाज, अवर इमोशंस इज अ लैंग्वेज, राइट। तो हम जब लैंग्वेज बोलते हैं तो हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, और जिस माध्यम से रखते हैं वही माध्यम लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसी लैंग्वेज के बहुत सारी लैंग्वेज होती है, वही लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, लेकिन उस लैंग्वेज को बोलने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जो नियम हमें फॉलो करने होते हैं, तो उन्हीं नियमों को जानना ही क्या है, ग्रामर। ग्रामर क्या हो जाता है, सेट ऑफ रूल्स टू स्पीक, राइट, रीड एंड लिसन। ठीक है, तो सुनने, लिखने, बोलने के रूल्स कुछ होते हैं लैंग्वेज को, उसको ही हम ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण। ठीक है, तो ग्रामर को हम अगर जान जाए तो इसका मतलब हम सारे रूल्स को जान गए हैं लैंग्वेज के, और हम अब बोलने लायक हो गए हैं, राइट। तो देखिए, लैंग्वेज तो बहुत बात का खेल है। लैंग्वेज से पहले क्या आती है, साउंड। लैंग्वेज से पहले क्या होती है, साउंड। हम जो बोल रहे हैं ये साउंड ही तो है,
ये छोटी छोटी साउंड मिलके एक एक हमारा जो है वर्ड क्रिएट कर रही है, एक शब्द क्रिएट कर रही है जिसको हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी साउंड्स को ही तो मिलके एक वर्ड बन रहा है। तो इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स होते हैं। हर एक साउंड के अपने अपने सिंबल है। जैसे हम आ बोले आ, तो आ को हम ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है। बा बोले तो बी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं जो इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सिंबल कितने होते हैं? 26, जिनको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अल्फाबेट्स बोलते हैं। अब इनमें से 5 अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा साउंड निकालते हैं। जैसे ए जो है वो आपकी ए से ज्यादा साउंड निकालती है। कैसे? देखिए, CAT मैंने कैट लिखा, ठीक है। तो यहां पे ए की जो साउंड है वो कैसी है? कैट, यानी ए की साउंड आ रही है, ए की, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला ALL ऑल, तो यहां पे ए की साउंड कैसी आ रही है? ऑल, ओ की साउंड आ रही है यहां पे। क्लियर होगी बात? जैसे मैंने लिखा केक, तो यहां पे ए की साउंड आ रही है, ए की, है ना। यहाँ पे ए की और यहाँ पे ए की साउंड आ रही है। तो ए की ही 5 ध्वनियां होती हैं, और ऐसे ही ई की कई सारी ध्वनियां होती हैं। AEI O और U, ये 5 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो 5 हैं, लेकिन ये मिलके 20 साउंड देते हैं हमें। 20 साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं 5 सिंबल। और क्योंकि ये एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा साउंड जो है को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इनको वॉवेल्स बोल देते हैं। तो वॉवेल्स इनको क्यों बोला जाता है? इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल अल्फाबेट। एक अल्फाबेट 2 से ज्यादा साउंड निकालेगा, एक अल्फाबेट 2 से ज्यादा साउंड निकालेगा। और बचे कुचे जो हमारे 21 अल्फाबेट हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो या तो एक ही साउंड निकालते हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे सी, जैसे जी, जो 2 साउंड भी निकालते हैं। जैसे सी का सा भी होता है और का भी होता है, जी का जा भी होता है और गा भी होता है। तो ऐसे ही ये मिलके, ये जो 21 कॉन्सोनेंट है, ये मिलके 24 ध्वनियां निकालते हैं, 24 साउंड निकालते हैं। तो 20 साउंड ये, 24 साउंड ये, टोटल इंग्लिश में 44 साउंड होती हैं। कितनी साउंड हो जाती हैं? 44 साउंड। हिंदी के वर्णमाला में कितनी साउंड होती हैं? 52 अक्षर, 52 ध्वनियां, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में 44 ही साउंड होती हैं। और हिंदी के कुछ ऐसे अक्षर हैं जो ये 3-3 शब्द मिलके उस एक अक्षर की ध्वनियां निकालते हैं। जैसे क्षत्रिय हो, KSH, ये 3 शब्द हैं जो मिलके एक हिंदी के अल्फाबेट की साउंड निकालते हैं। तो इसलिए इसमें 44 साउंड होती हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है। चलिए, अब ये साउंड मिलके, ये साउंड का सिंबल कौन क्या हो जाता है? अल्फाबेट, जिसको हम लेटर बोलते हैं। ये जो सिंबल है, जो साउंड आपको दे रहे हैं, इनको हम लेटर बोलेंगे। जो 26 लेटर है हमारे, ये 26 लेटर अगर एक मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं, मीनिंगफुल यूनिट, जैसे मैंने यहाँ पे कैट लिखा, कैट का मतलब होता है, इसकी एक मीनिंग होती है, कैट की एक मीनिंग होती है, ठीक है। तो इस जिस भी शब्द की मीनिंग बन जाए, जैसे जो लेटर है वो कुछ ऐसा ग्रुप बना ले जिसकी एक मीनिंग निकल आए, उसी को हम क्या बोल देंगे? वर्ड बोल देंगे, वर्ड। तो वर्ड क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्ड के बाद हम जानेंगे, चलिए देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी है वर्ड की, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अब ये जो मीनिंगफुल यूनिट होती है, वर्ड्स जो होते हैं, ये टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए इंग्लिश वालों ने। टोटल 8 कैटेगरीज, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी हो जाती हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। पहली होती है नाउन। नाउन में ऐसे वर्डों को डाला गया जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जो किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड्स। तो ऐसे शब्द जो किसी का नाम है, उनको हम नाउन में डाल देते हैं, तो उनको नाउन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे वर्ड्स की कैटेगरी हमने बनाई प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कैसे वर्ड है?
जो इन नाउन को ही रिप्लेस करते हैं, जैसे ही, शी, वी, है ना, तो रिप्लेसेस नाउन। क्लियर? 3 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। तो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। क्लियर? चलो चौथा देखिए, चौथा है वर्ब। वर्ब क्या करती है? ऐसे शब्द जो किसी एक्शन के होने का बताएं, कोई काम हुआ है ना, तो किसी काम के होने का जो बताते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है? या कोई काम ही नहीं हुआ, जैसे कोई बेहोश हो गया तो वो क्या कोई काम कर रहा है, लेकिन उसकी अवस्था जो है बेहोश होना है ना, ये भी क्या है? वर्ब। तो या तो वो क्या बताते हैं? एक्शन, या वो बताते हैं स्टेट, अवस्था। ठीक है? एक्शन और स्टेट बताने का जो वर्ड काम करें उनको वर्ब बोल देते हैं। पांचवा एडवर्ब। अब इन वर्ब को जो क्वालिफाई करे उनको एडवर्ब बोलते हैं। क्वालिफाइज वर्ब। देखिए इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, सिलेबस में भी देखा होगा आपने, तो डिटेल में इनको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं बस इनको बस नाम बता रहा हूं उनके कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या क्या है। छठा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो सेंटेंसेस है, उनको कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड लगाते हैं, उसको कंजंक्शन बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। सेवंथ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? ऐसे वर्ड जो दो चीजों को रिलेट करते हैं आपस में। जैसे देखिए एग्जांपल देता हूं मैं, ये एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक एप्पल रखा हुआ है, ये एक एप्पल रखा हुआ है, मैंने यहां लिखा एप्पल, यहां पे लिखा टेबल। तो एप्पल और टेबल को रिलेट करने के लिए मैंने बना दिया यहां पे एक वर्ड ऑन। एप्पल ऑन टेबल, एप्पल जो है टेबल के ऊपर है, तो एप्पल और टेबल की रिलेशन को कौन बता रहा है? ऑन। तो ये ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है? तो रिलेटिंग वर्ड्स डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना करें, डिटेल में प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स। ठीक है? लास्ट में आते हैं ऐसे वर्ड जो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सडन फीलिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है बेटा? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे अचानक मुंह से निकल जाते हैं। जैसे कोई दुख हो तो अलास, है ना, कोई बहुत ज्यादा खुशी हो जाए तो हुर्रे, ऐसे बोलते हैं ना हम, हुर्रा, ओ माय गॉड, ऐसे बोलते हैं, अलास। तो ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 कैटेगरीज हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो इस पहली वीडियो में इतना ही। इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो थी कि मैं ये नया कोर्स जो है इंग्लिश का शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस और बेसिक का पार्ट रहेगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू कर देंगे, टाइम एंड टेंसेस को। उसके बाद पूरा सिलेबस हम करा देंगे। तो नमस्कार साथियों, खुश रहें, बढ़िया रहें, इंग्लिश पढ़ते रहें।